अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये कोई आम वीडियो नहीं है। मैं किसी भी आम वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगी। आप इतने बड़े बड़े जो ब्रांड हैं उनकी तरह पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। स्टार्ट चाहे आप छोटे से करें, आपके दिमाग में फौरन ये आएगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको ये बिजनेस करना छोटे तरीके से स्टार्ट करना बताऊंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अब आपको इसके बेसिक्स पता हों, यानी कि उस बिजनेस तक पहुंचने के लिए जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आप शुरू में ही आप गलतियां करें। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। आपको एक ऐसा बिजनेस ब्रांड बताने की कोशिश करूंगी जो ज़रूर अभी छोटा है, ज़रूर अभी स्टार्टिंग करेगा, लेकिन उसकी रीजन, उसकी सोच खुद बड़े बिजनेसमैन की होगी। और ये मैं कंफर्म कहती हूँ कि एक दिन आप जरूर ऐसा कर पाएंगे। अगर आप तरीके से चलेंगे तो, सिस्टम से चलेंगे तो जरूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे और बड़े बिजनेसमैन बनोगे जिसको दुनिया जानेगी। करना क्या है, करना कैसे है, सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगी, बताऊंगी, जो दुनिया जानेगी। तो करना क्या है, करना ये है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये नहीं कहती कि आपको पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में बिजनेस करना है। सबसे पहले आपको अपने शहर में बिजनेस करना है। सबसे पहले आपको जूस की शॉप खोलनी है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जगह की तलाश करनी है कि कौन सी जगह पर हम अपनी जूस की शॉप खोलें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपने ब्रांड का नेम। आप अपने ब्रांड का नेम बहुत सोचिए, उसमें कुछ वक्त लगाकर सोचिए, क्योंकि ये न्यू है। ये आपने अपने बिजनेस का नेम स्टार्टिंग में सही से डिसाइड कर लिया तो ये आप समझ लीजिए बहुत दूर तक जाना है। ये सिर्फ आपके शहर की छोटी सी गली का ब्रांड नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रांड होगा। तो इसके लिए आप अपने ब्रांड का नेम बहुत अच्छा रखिए। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, अभी चाहे आप उसका रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, लेकिन जब आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो जाए तो थोड़े पैसे दे के अपने उस ब्रांड का आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप उस ब्रांड का ट्रेडमार्क ले लें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे चल के आपका ब्रांड आपसे छीन ना ले। इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको करना कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आपने चाय बेचने वालों को तो देखा होगा, उनकी चाय पूरे मुल्क में बिक रही होती है। इसी तरह जूस का जो बिजनेस है ये भी पूरे मुल्क में बिक रहा होता है। तो दोस्तों ये इसलिए ज़्यादा बिकता है कि लोग समझते हैं कि इससे उनकी बॉडी मेंटेन रहती है, और सच में ऐसा होता है। लेकिन चाय तो हो सकता है कहीं कहीं आपको नुकसान देती है, तो वो फिर भी इतना चल रहा है, तो जूस वाला बिजनेस क्यों नहीं चलेगा। अब देखें, जैसे चाय वाला हो गया ऐसे जूस वाला भी होता है। तो अब करना कैसे है मैं आपको ये समझाती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उसकी लोकेशन को सिलेक्ट करें। लोकेशन क्या हो सकती है ये मैं आपको बहुत ध्यान से समझाती हूँ। नंबर 1 ये है कि जैसे बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऐसे ही हर शहर में बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उसके आसपास खोल सकते हैं। और उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। क्यों मैं हॉस्पिटल बोल रही हूँ, वहाँ बहुत सारे मरीज होते हैं जो जूस वगैरह यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको पसंद करते हैं, बाद में बीमार होते हैं तो जूस का डॉक्टर इस्तेमाल बताते हैं। तो आपको सबसे पहले लोकेशन के नाम पर कुछ करना है। तो आप हॉस्पिटल के पास कर सकते हैं, कोई अच्छा स्कूल है उसके पास कर सकते हैं, कोर्ट के आसपास कर सकते हैं, वहाँ भी भीड़ आती है। जिम के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और जो पार्क होते हैं सुबह के टाइम, आप पार्क के आसपास कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारी लोकेशन ऐसी हैं जो आपके जूस के बिजनेस में 4 चांद लगाएंगी। अब रही बात आप रखोगे क्या क्या, तो देखिए दोस्तों, एक रोड की साइड पर जो ठेला लगाता है वो तो रखता ही जूस है। मौसम्मी का रखे या थोड़ा सा मिक्स कर ले, पाइनएप्पल का। आपको क्या रखना है, आपको मैं ठेला लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक शॉप की बात कर रही हूँ। तो आपको रखना क्या क्या है, एक तो जूस हो गया। देखिए दोस्तों, सारी वैरायटीज के जूस रखिए। एक फल सीजनी आते हैं उन सब के जूस रखिए। कुछ ऐसे मौसमी वगैरह के जूस हैं, कुछ ऐसे फल हैं जो अनार हैं जो हमेशा रहता है, आप उसके जूस रखिए, मिक्स जूस रखिए। इसके बाद आपको क्या रखना है, इसके साथ आप दूध की कढ़ाई भी रख सकते हैं।
जब गर्मियों का सीजन खत्म हो रहा हो और सर्दियों का सीजन जब स्टार्ट होता है तो जूस की सेल में थोड़ा सा स्लाइड फॉल आता है। जब बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं तो वहां पे जूस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस वक्त आपकी जो रिकवरी है वो दूध करेगा। इसके साथ साथ आप कुछ दालें, चने, सोयाबीन, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। देखिए, जो जूस पसंद करता है तो वो इन सारी चीजों को भी पसंद करता है। आप साथ में आइसक्रीम भी रख सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें एक तरीके की हैं। एक तरीके से जब आदमी एक चीज को खाता है तो दूसरी चीज को भी खाना पसंद करता है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल बता रही हूँ कि मैं आपको एक ऐसी मॉडल बताने की सोच रही हूँ जो दूर तक जाए, तो उसके लिए इन सारी चीजों को रखना जरूरी है। अब आपको फ्रेंचाइजिंग कैसे बनानी है, देखिए फ्रेंचाइजिंग सबसे पहले होती क्या है। ये ऐसी चीज होती है जैसे आप एक्सपर्ट हो गए, आपने ये सिस्टम बनाया, आप एक्सपर्ट हो गए, आप बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हो, तो आपके पास क्या है, आपके पास मिक्सर है, आपके पास ग्लासेस हैं, आपके पास एप्रन है, दस्ताने हैं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि इन सारी चीजों को देखकर कस्टमर आपकी तरफ आता है, वो समझ जाता है कि यहाँ साफ सुथरा माहौल है, साफ सुथरे तरीके से बनने वाला जूस मैं पीने वाला हूं, तो वो चीज आपकी सेलिंग को बढ़ाती है। तो एप्रन में अपने ब्रांड का लोगो होना चाहिए। तो अब आप सोचोगे ये तो बहुत महंगा काम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सस्ते में आप एप्रन खरीदो किसी भी बड़ी प्रिंटिंग जो शॉप होती हैं, जैसे मान लीजिए फोटो शॉप्स होती हैं जहाँ फोटो प्रिंट होती हैं, तो वहां पर आप जाएंगे तो आप उनको जो लोगो दोगे वो आपको प्रिंट कर देगा। 2-3 एप्रन रख लो जिसमें लोगो प्रिंट होता है कि उससे आपकी दुकान की खूबसूरती बढ़ेगी। अब इसको फ्रेंचाइजिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपने ये सारी चीजें रखी हुई हैं, फ्रिज रखी हुई है, डीप फ्रीजर रखा हुआ है, ये सब कैसे करना है ये सारी चीजें आप सीख चुके होंगे। जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो आप ये सारी चीजें सीख चुके होंगे। तो फ्रेंचाइजिंग क्या करती है कि जब दूसरे शहर में किसी की हेल्प करती है कि भाई आपको एक शहर में हम एकदम सेम दुकान खोल के देंगे, आपको इतने रुपए मुझे देने होंगे, मेरे यहाँ जितना सेटअप लगा हुआ है मैं पूरे का पूरा सेटअप आपके शहर में आपकी दुकान पर लगा दूंगा, बाकी मैं आपको चाबी दे दूंगा और आप ये दुकान चलाएं, कुछ ट्रेनिंग दे दूंगा कि कैसे क्या होता है, अपने ब्रांड का नेम दे दूंगा, इसके लिए इतनी फीस आपकी सालाना लगेगी और इतने रुपए, जैसे मान लीजिए आपके 8 लाख रुपए लगेंगे पूरी दुकान को रन कराने के लिए, सारी चीजें देने के लिए आपके सारे 8 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आप उससे 10 लाख रुपए चार्जेस कर सकते हैं और हर साल आप उससे 1 लाख 2 लाख ले सकते हैं, तो ये रेगुलर इनकम में आ जाएगी, तो आपकी दुकान 100% चलेगी। तो अगर आपने ये समझ रखा है कि हॉस्पिटल के पास दुकान करेंगे, कोर्ट के पास करेंगे, पार्क के पास करेंगे तो पार्क के पास जरूर चलेगी, और जिम के पास करेंगे तो जिम चलेगी, तो ये सारी चीजें जो नया बंदा दुकान करने वाला है उसको नहीं पता है, जो नया बनाने वाला है, जो जूस की नई दुकान खोलने वाला है उसको ये चीजें नहीं पता है। वो तो बस कहता है कि मुझे सर आपकी दुकान की फ्रेंचाइज चाहिए, तो आपने सारा सर्वे करवाया कहाँ पे अच्छा चलेगा, आपने उससे कहा कि कोर्ट के पास ले लो, इस जगह पे ले लो, अच्छा रहेगा। जब वो वहाँ पे लेगा तो आप पूरे का पूरा सेटअप उसको बना के दोगे, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है किसी को भी बिजनेस करना, और जहाँ पे उसको मुश्किल पेश आएगी तो वो आपसे मशवरा ले लेगा, तो आप ये सारी बातें उसको समझाओगे तो उसकी भी आस्ता आस्ता दुकान चलने लग जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंचाइजिंग मॉडल होता है, एक को आपने दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, ऐसे ही आप अपने पूरे मुल्क में फ्रेंचाइजिंग बांट सकते हैं। इस तरह जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा तो फिर आप अपनी फ्रेंचाइजिंग दूसरे, तीसरे, चौथे को दे सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दोस्तों आप इस बिजनेस से महाना लाखों रुपया तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के मजीद कारोबारी बिजनेस आइडिया को देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें, वहां आपको लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।